जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मकतूल नुमान के घर के बाहर मौजूद हूँ। गले पर डोर फिरने से वो जाँ बहक हो चुका है। 13वीं जमात में यानी वो पढ़ रहा था। FIR करवाते हैं तो वो बोलते हैं जी पोस्टमार्टम करवाओ, लेकिन हमने नहीं करवाना। पतंग कट के कहीं भी जाएगी वो गर्दन को नहीं छोड़ेगी। जिसने उड़ाई है उसके ऊपर 302 का पर्चा होना चाहिए। बाप कोई माँ की अब उसके ऊपर क्या बीत रही है ये आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है। पतंग बनाने वाले हैं उनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है 25,000 की, बेचने वाले हैं उनकी रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं 15,000 की। ये सरासर खून की होली है। अभी उसकी शादी होनी थी, बहन भाइयों ने बड़ा कुछ सोचा हुआ था। पतंगबाजी के ऊपर आप बात करते हैं, आप देखें रोड पर भी तो एक्सीडेंट हो रहे हैं, जंग में भी बंदे मर रहे हैं। अगर तो मैं जज्बाती हो जाऊँ तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा ज़रा बर्दाश्त कर लीजिए, क्योंकि ये वाक़या ऐसा है। इस वक्त मैं मकतूल नुमान के घर के बाहर मौजूद हूँ, जिसके गले पर डोर फिरने से वो जाँ बहक हो चुका है। काम से रात को 2 बजे घर वापस आ रहा था, तो जब इसके गले में डोर फिरी है तो ये इसको उठा के हॉस्पिटल ले जाया गया ना। तो हमारे इधर के मुन्ना दोस्त हैं मोहल्ले के, उन्होंने शायद उनको एक मरीज़ था उनका उधर देखा है, तो उन्होंने फिर फ़ौरन ना कॉल की है इनके बाबू को कि नुमान का एक्सीडेंट हुआ है, इधर आ जाएं। जब इधर घर से सारे उधर पहुँचे हैं तो यानी उनकी डेथ हो चुकी थी। 13वीं जमात में यानी वो पढ़ रहा था, फिर साथ साथ वो अपनी जॉब भी कर रहा था पार्ट टाइम में। तो अपने बाप का वो सहारा बना हुआ था, लेकिन उसके बाप कोई माँ की अब उसके ऊपर क्या बीत रही है ये आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है। जब पैदा होता है उसको पालते हैं, बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तो जब इतना बड़ा हो के हो ऐसे ही खून यानी क्या यार मैं बोलूँ इनको कि मैं उनके लिए क्या ये सारे कह रहे हैं जी FIR करवाएं, ऐसा करें। किस पे FIR करवाएं? हम तो अपनी हुकूमत पे फिर करवा सकते हैं कि उनको बोलते हैं कि जो आप ये बसंत की इजाज़त दे रहे हैं दोबारा करने के लिए, ये लोगों की जानें जाएंगी। एक माँ की गोद उजड़ गई है, तो बाकी पता नहीं कितनी माँओं की जाएगी ये गोद उजड़ेगी। उड़ाने वाले का तो हमको पता ही नहीं है कौन है, कहाँ से है ये डोर, किसकी है या किसकी नहीं है, ये किसी को पता है? नहीं पता है। ये सरासर खून की होली है। ये इंडिया की है ना, जैसे इंडिया में खून की होली बोलते हैं, ये वैसे खून की होली है। एक माँ का बेटा चला गया, पता नहीं बाकी कितनी माँ का बेटे इसके यानी शिकंजे में आएंगे। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, हौसला दे। मुझे बताइएगा कि FIR आपकी तरफ से दर्ज नहीं करवाई गई या फिर FIR अभी पुलिस ने दर्ज नहीं की? नहीं, पुलिस वाले जो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, अच्छा, ठीक है ना, लेकिन वो अगर FIR करवाते हैं तो वो बोलते हैं जी पोस्टमार्टम करवाओ, लेकिन हमने नहीं करवाना। पोस्टमार्टम नहीं करवाया करवाया आपने? हमने। नाज़रीन, हमारे साथ नुमान के मामू मौजूद थे, उनसे भी इस वक्त बात नहीं हो पा रही कि वो इसके ऊपर बात करें क्या। हुकूमत को सोचना चाहिए कि जो पतंगबाजी जैसे ख़तरनाक खेल हैं इनके ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। हमेशा से जितनी भी आज तक डोर फिरने के वाक़यात हुए हैं उसमें काइट फ्लाइंग एक्ट जो एक दफ़ा है वो लगती है और उसका वो बेलेबल ऑफेंस है। आप काइट फ्लाइंग एक्ट के थ्रू अगर किसी को भी गिरफ्तार किया जाता है तो वो अगले दिन ज़मानत करवा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 322 जो कि हादसे की दफ़ा है वो लग जाती है, तो उसमें भी आप अगले दिन ज़मानत करा सकते हैं। तो जब तक कानून में अमेंडमेंट नहीं ना होती, जब तक आप इसको 780 या एटलीस्ट 302 पे नहीं लेके जाते, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। और दूसरी बात ये है कि आज तक कोई भी केस उठा के देख लें पतंगबाजी का, उसमें कभी भी आज तक कोई मुलज़म नहीं पकड़ा गया। ये ज़रूर होता है कि जब भी डोर फिरती है उसके बाद लाहौर पुलिस अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ करती है और जाके खुडों से पतंगें डोरें निकाल के ले आती है और उन पे काइट फ्लाइंग के पर्चे देना शुरू कर देती है। वो करोड़ों अरबोंपति बिजनेसमैन होते हैं, उनके अगले दिन ज़मानतें हो जाती हैं। कुछ भी नहीं होता इसमें, यही है। अच्छा, इसी बात को मद्देनज़र रख के लवाहिकीन ने अभी तक मुकदमा खुद दर्ज नहीं करवाया, और अगर मुकदमा लवाहिकीन खुद दर्ज नहीं करवाते तो इसके ऊपर जो पुलिस है वो क्या कर सकती है? अच्छा, जब भी फैसल भाई इस तरह के केसेस होते हैं ना, आपको याद होगा मोटरवे ज़्यादती केस। मोटरवे ज़्यादती केस में भी जो मुदई थे वो खुद नहीं आना चाह रहे थे, उन्होंने अपना FIR भी नहीं करवाई, ठीक है, तो उसमें स्टेट मुदई बनी थी। कोई भी इस तरह का केस जिसमें जो फैमिली है विक्टिम की वो अगर FIR नहीं करवाना चाह रहे या वो मुदई नहीं बनना चाह रहे, और जाहिर है उनकी बात भी ठीक है, वो कहते हैं कि मुदई बन भी गए तो हमें क्या फ़ायदा, कुछ भी नहीं होना, ठीक है, तो फिर उसमें पुलिस खुद मुदई बनती होती है। तो अब पुलिस का फ़र्ज़ बनता है, अभी तक तो ये FIR हो जानी चाहिए थी, तकरीबन 16 से 18 घंटे इस वकूए को हो गए हैं और पतंगबाजी की FIR तो फौरी हो जाती है।
और अभी तक FIR नहीं हुई। और मज़े की बात यह है कि अभी तक मुतलका कोई SHO मुअत्तल नहीं हुआ। नहीं तो एक टाइम था जब डोर सिर्फ फिरती थी और अगर कोई ज़ख्मी भी हो जाता था ना, तो लाहौर में अगर फिरती थी तो उस मुतलका थाने के SHO को फौरी फारिग कर दिया जाता था। सम टाइम तो ऊपर वाली कबीना भी फारिग होती थी। लेकिन इस वकूए में हम देख रहे हैं कि अभी तक कोई, शायद पंजाब हुकूमत, चूँकि आपको पता है कि वो पतंगबाजी के ज़रा शौकीन है और वो चाह रहे हैं कि पतंगबाजी हो जाए, तो शायद इसी वजह से अभी तक SHO के ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोई अभी तक SHO डिसमिस नहीं हुआ, मुअत्तल नहीं हुआ, ना कोई निचला स्टाफ या ना कोई ऊपर वाला स्टाफ। तो अभी तक तो मेरे ख्याल से मुकदमा हो जाना चाहिए था। अगर मुद्दई नहीं करवाना चाह रहे तो पुलिस को अपनी स्टेट में दे देनी चाहिए थी, कोई बड़ी बात नहीं। पुलिस को अपनी मुद्दई में दे देनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है कि हुकूमत इंतज़ार कर रही है कि खुदा न खास्ता इस तरह के और वाक़यात पेश आएँ तो फिर उसके ऊपर कोई नोटिस लिया जाए या फिर उसके ऊपर कोई SHO मुअत्तल किया जाए या कानूनी कार्रवाई की जाए? फैसल भाई, जब भी मौसम अच्छा होता है ना, जैसे अभी अक्टूबर नवंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर में पतंगबाजी के बड़े इस तरह के वाक़यात होते हैं। फिर इसी तरह मार्च अप्रैल में होते हैं, जब सर्दी जाती है और गर्मी आना शुरू होती है। ये आइडियल मौसम होता है पतंगबाजी के लिए। और इस दौर में पतंगबाजी के हमेशा से वाक़यात होते हैं, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। बड़े बड़े, आपको शायद याद हो, आज से कुछ साल कबल एक बच्चा था 4 साल, वो गालबल हमारे एक प्रोड्यूसर ही थे, उनका बेटा था। तो वो 4 साल, वो कितना दर्दनाक वो था कि वो बच्चा आगे बैठा हुआ था और उसके डोर फिर गई थी। इस तरह के कई हैं। एक PhD डॉक्टर इधर वादिद रोड के पास हुआ था, ठीक है। इस तरह के कई वकुआत हैं। फैसलाबाद में हमने देखा लास्ट ईयर। तो सर ये कोई पहला वकुआ नहीं है, इस तरह के होते रहे हैं। हुकूमत को इसको सिंसियरिटी से लेना चाहिए और मेरा नहीं ख्याल कि इस पे 1% भी आपको इजाज़त देनी चाहिए कि आप बसंत की तरफ जाएं। पतंगबाजी के जो शौकीन है वो तो कहते हैं जी आप पतंगबाजी के ऊपर आप बात करते हैं, आप देखें रोड पे भी तो एक्सीडेंट हो रहे हैं, फलानी जगह पे तो बंदे मर रहे हैं, जंग में बंदे मर रहे हैं, तो इससे एक एक्ट से या इस बसंत मेले से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तो इस वाले से आप क्या कहेंगे? ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना। ये बेचारा बेमौत मारा गया है, इसका क्या कसूर था? एक्सीडेंट से तो नहीं मरा ना। नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं है मेरा ख्याल से। ये तो फजूल सी एक लॉजिक है कि जी एक्सीडेंट से बंदे मर रहे हैं तो आप डोरों से भी मारने शुरू कर दें। नहीं, ये तो देखें ना, कातिल डोर है। अब जिसने उड़ाई है उसके ऊपर 302 का पर्चा होना चाहिए, ठीक है। अब वो तो पुलिस कभी ट्रेस नहीं कर सकती, ना आज तक ट्रेस हुए हैं ना वो पुलिस कर सकती है, क्योंकि ट्रेस नहीं होते तो इसी वजह से तो उड़ा लेते हैं कोई भी। तो ये बड़ा अफसोसनाक सी बात है कि ये कोई लॉजिक नहीं है कि जी आप बाकी चीज़ों से मरते हैं तो इसमें भी मार के तो कौन सी बात है। नहीं सर, क्या हो गया? वो 21 साल का जवान बच्चा था, ठीक है, घर का वाहिद कफील था, वो बेचारा 2 जॉब्स करता था, साथ स्टडी कर रहा था। अभी उसके कितने ख्वाब थे, उसके घर वालों के कितने ख्वाब थे। अभी उसकी शादी होनी थी, बहन भाइयों ने बड़ा कुछ सोचा हुआ था। तो आप देखें कि उस तरह वो बेमौत मारा गया, तो बड़े अफसोस। ये कोई लॉजिक नहीं है। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ अली हाशमी साहब मौजूद हैं जो कि साफ़ी हैं और इस हवाले से इन्होंने कवरेज भी की है। तो इनसे बात करते हैं कि इनका क्या मौक़िफ़ है और इन्होंने जो मुख्तलिफ लवाई की इनसे बात की है वो क्या चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। जी वालेकुम सलाम। अच्छा अली भाई, मुझे बताइएगा जो वाक़या सुबह सवेरे पेश आया है कि नुमान के गले में डोर फिर गई और वो खालिक हकीकी से जा मिला, तो इसमें आप कसूरवार किसको समझते हैं? अच्छा देखिए, मेरी बात सुने, कसूरवार तो बज़ाहिर हम सब हैं। देखिए, चूँकि हम एक सोसाइटी में हैं, सोसाइटी एक चेन होती है, मतलब इसमें हर बंदा एक चेन के साथ मिला हुआ है। यानी इसमें आप ये नहीं कह सकते आप अगर किसी इदारे को इसको ब्लेम करें तो वो भी ठीक नहीं है। मतलब आप वन साइडेड आप प्रोग्राम नहीं चला सकते। देखिए, वो इदारे, वो लोग, वो सिक्योरिटी के बंदे, वो महल्लेदार, वो लोग जिन्होंने डोर बेची है, और सबसे ज़्यादा कसूरवार वो है अखलाकी तौर पे भी और माशरती तौर पे भी जिस बंदे ने पतंगबाजी की है। देखिए, उसको नहीं पता कि उसके शौक़ ने किसकी जान ले ली। वो बच्चा जो 21 साल का नुमान है, उसने क्या देखा है मुझे ये बताएं। अभी तो उसने जस्ट अपनी जवानी में कदम रखा है, अपनी ज़िंदगी का प्रैक्टिकल शुरू किया था, और उस पर कितनी जिम्मेदारियां थीं। अगर तो मैं जज्बाती हो जाऊँ तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा ज़रा बर्दाश्त कर लीजिए, क्योंकि ये वाक़या ऐसा है, ये हमने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार ये वाक़या हमने जो है ना इसको रिपोर्ट किया है। लेकिन अफसोस के जो इंतज़ामिया है, जो गवर्नमेंट है, उसके कान पे जूं नहीं रेंगती। यानी कागज़ों में तो ये सब है। अब हमने देखा है कि SHOs मुअत्तल हो गए हैं, पूरे का पूरा थाना मुअत्तल हो गया है, लेकिन माँ के आंसू वहीं के वहीं हैं। जो बाप की एक बुढ़ापे का सहारा होता है, और जो नौजवान है बाप का सहारा है यार, वो चला गया इस दुनिया से और उसका कोई कसूर नहीं। मतलब हम किसको उसका कसूरवार ठहराएंगे? अभी तक जो पिछले ज़ख्म लोगों के ताज़ा नहीं हुए हैं। और ये स्पेशली अगर पंजाब की बात करें तो लाहौर में तो कुछ सख्ती रही है कुछ अरसे में ना, लाहौर में लेकिन अगर आप लाहौर से बाहर चले जाएँ, थोड़ा सा ज़रा लाहौर से बाहर चले जाएँ, जैसे कसूर एरिया है, शेखुपुरा है, ननकाना है, यहाँ पे आपको ना बाकायदा पतंगबाजी जो है ना होती हुई मिलेगी, और यहाँ पे बाकायदा फेस्टिवल्स होते हैं। अच्छा, लाहौर एक बड़ा शहर है, बड़ी सिटी है, यहाँ पे शौकीन भी ज़्यादा हैं, कोई इसमें शक नहीं है कि ये हमारे कल्चर का हिस्सा था, या एक इतना महंगा शौक़ था कि यहाँ पे जो फॉरेनर्स भी आते रहे हैं,
और ज़र मुबादला भी आया है, हर लिहाज से ये एक अच्छा, लेकिन अब चूँकि ये खूनी खेल हो गया है, यानी हमें इस खूनी खेल को इस मोहब्बत वाले खेल में इसको कन्वर्ट करना है, इसको बदलना है। लेकिन इसका मकसद यही नहीं है कि हम लोगों की जानों पे खेलें, हम लाशों पे खेलें, हम घरों में सोख कर दें, बिल्कुल भी हमने ऐसा नहीं करना। हमें ये चाहिए कि अगर लोग इस खेल को पसंद करते हैं तो इसकी बाकायदा 1, 2, 3, 4 मीटिंग्स होनी चाहिए। ये ना करें जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये किया है कि जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन है उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। अच्छा, जो पतंग बनाने वाले हैं उनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है 25,000 की, और जो बेचने वाले हैं उनकी रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं 15,000 की। अच्छा, यानी आप ये देखें, अब ये ड्राफ्ट जो तैयार हो रहा है उसके अंदर ये ड्राफ्ट आज का ड्राफ्ट है, ये तैयार हो रहा है। यानी इसमें पहले गवर्नमेंट ये कह रही थी कि जो पतंगबाजी है वो मखसूस इलाके मतलब शहर के अंदर कर दें, लेकिन अब जो मैंने पढ़ा है वो ये है कि जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है उसमें ये रजिस्ट्रेशन है। और उसके अलावा जो मेन होटल्स हैं, जैसे पहले पतंगबाजी होती थी, आप होटल्स की छत पे भी कर सकते हैं, आप कुछ एरियाज़ ऐसे जिन पे कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हवा और पतंगबाजी जो है ना वो चोली दामन का साथ है। पतंग कट के कहीं भी जाएगी वो गर्दन को नहीं छोड़ेगी। पंजाब गवर्नमेंट अगर पतंगबाजी को दोबारा से ओपन करना चाह रही है तो बाइक वालों पे एक खसूसी रहम फरमाए। वो रहम क्या है कि बाइक पे जो एक सेफ्टी रॉड है वो लगा दें। देखिए, अभी जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, ठीक है ना, और इस जो आप वायर का कह रहे हैं, वायर भी अभी लगने में बहुत टाइम है, ठीक है ना। बसंत मनाई जाती है जाके फरवरी में, ठीक है, और अभी अक्टूबर का महीना है, तो अभी उसके बच्चे के गले में डोर फिर गई और वो जाम बहक हो गया। तो क्या पूरा साल जो है ना वो वायर होनी चाहिए, इस तरह का भी कोई लाया अमल होना चाहिए, या फिर आप कह रहे हैं कि जिस महीने में आपने बसंत बनानी है सिर्फ उसी महीने के अंदर जो है ना गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करवाए? देखिए फैसल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। यानी डेंगू मच्छरों का एक मौसम होता है, आपको पता है डेंगू मच्छरों का एक मौसम है, स्मोक का एक मौसम। अब लाहौरियों ने स्मोक बर्दाश्त करनी है, डेंगू बर्दाश्त कर रहे हैं, हर चीज़ बर्दाश्त कर रहे हैं। तो ये जो पतंगबाजी है ना, इसको अपने दिल में थोड़ी सी जगह इसलिए देनी पड़ेगी कि इसके साथ वो तबका जिसका रोज़गार चल रहा है वो भी अटैच है। यानी अगर आप कोई रोज़गार बंद कर देंगे तो वो भी नाइंसाफ़ी है। देखिए ना, गुज़िश्ता दौर में हमने देखा कि छांगा मांगा जैसे इलाके को मखसूस कर दिया गया कि आप यहाँ पर जाकर बसंतबाजी जो भी अपनी पतंग वगैरह जो भी उड़ानी है उड़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपके ख्याल से इजाज़त मिल जाएगी तो लोग तो सारा साल बाज नहीं आते, लोग तो सिर्फ एक ही दिन या 2 दिन के लिए पतंगबाजी नहीं करते, वो तो सारा साल फिर जब भी उनको आवाज़ अच्छी मिलती है वो करते हैं, और ऐसे जानी नुकसान हमें देखने को मिलेंगे फिर दोबारा से। फैसल, ये आपने बात बिल्कुल ठीक की है, ये सारा साल होगा। यानी हम लाहौरियों जो है ना, अगर हमें कहें ना कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल करो ढीठ, तो हम बड़े ढीठ हैं यार। यानी आप अगर भी सड़कों पे देखें ना तो सड़कों पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना होगा, हालांकि लाखों रुपया चालान में दे देंगे लेकिन हेलमेट नहीं पहनेंगे। तो मुझे बताइएगा कि मरीम नवाज़ साहिबा गुड गवर्नेंस की दावेदार हैं कि वो कहती हैं कि पंजाब में क्राइम रेट भी वो ज़ीरो है और सारी चीज़ें वो अच्छे के ज़ुमरे में लेती हैं। तो मुझे बताइएगा कि यहाँ पर कोई हुकूमती नुमाइंदा अभी तक नहीं आया, किसी का बयान नहीं आया के सामने कि हम इनकी मदद करेंगे, या इस हवाले से हम जो ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं उसके अंदर हम ये चेंजिंग्स भी लेके आ सकते हैं। तो हुकूमत को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, मुझे बताइएगा लास्टली। फैसल, आपने सवाल बड़ा जालिमाना सवाल किया है, और मुझे लगता है मैं अगर कोई बात ऐसी कर दूंगा तो आप पे और मुझ पे ना पीका एक्ट आ जाएगा, तो फिर हमारी ज़मानतें भी नहीं होनी। इसलिए मैं थोड़ा सा ज़रा दबे लफ्ज़ों में ये कहूँ कि पंजाब गवर्नमेंट जो है उसके कागज़ों में सब अच्छा है यार, उसके कागज़ों में सब अच्छा है। अब इस घर में सुबह से हम लोग कवरेज कर रहे हैं, कोई मीडिया का बंदा जो मीडिया का बंदा, हर वो बंदा जो सोशल मीडिया वो आया है, उन्होंने अपने हिसाब से कवरेज की है, लेकिन गवर्नमेंट का नुमाइंदा कोई बंदा ऐसा नहीं आया। हो सकता है कि शायद उनकी आमद शुरू हो जाए या रात को लेट आए, कुछ ऐसा है, लेकिन अभी तक इनके इलाके का जो एक MNA या MP है या काउंसलर है उसको भी मैंने नहीं देखा। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।